आज की रियल नंबर्स की क्लास में इंशाल्लाह हम पहले तो ये सीखेंगे भाई HFC एंड LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है भाई, इसके बारे में देखो। एक मेथड है पहला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या रहेगा ये समझना आपने। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, हम नंबर को जो है छोटे प्राइम फैक्टर्स में चेंज कर लेंगे। क्वेश्चन कैसा करते हैं जब समझेंगे आप लोग को, एक क्वेश्चन में समझ जाएंगे। पहले तो यहाँ पे ये देख लो, HFC का कैसा मान करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। दो चीजें आती हैं, देखिए यहाँ पे HCF में प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर लेंगे और LC में प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ नंबर्स। क्वेश्चन करते हुए समझाऊंगा मैं, खाली याद लीजिए। HFC में स्मॉलेस्ट पावर्स लेना और LCM में क्या भी ग्रेटेस्ट पावर पूरे नंबर्स का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉमन नंबर्स का, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ये दो चीजें याद लीजिए, इसमें सिर्फ कॉमन लेंगे, इसमें पूरे नंबर्स लेंगे। कॉमन स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ईच, यहाँ पे पूरे लेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। यहाँ पे क्या लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, छोटा लेंगे पावर्स। कैसा क्वेश्चन में समझाऊंगा मैं। ऑफ ईच कॉमन, यहाँ पे पूरे नहीं लेंगे, सिर्फ कॉमन लेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेके आपको समझेंगे इंशाल्लाह ये डिटेल में। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, फाइंड द LCM एंड HFC ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पर एक आसान क्वेश्चन लेके समझाऊंगा मैं। सपोज ये 12 है और ये 18 है। ठीक है, दोनों को जो है स्मॉलेस्ट नंबर्स में चेंज कर लो। 12 कैसा बनेगा, 2 6, ठीक है, फिर 2 3, फिर 3 1, ये हो गया। अब 18 में आ जाओ, कैसा आएगा, 2 9, 3 3, 3 1। तो हम कैसा लिख सकते हैं, वो लोग 12 को चेंज कर डाले। 12 कैन बी रिटन एज 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1, और वैसे 18 कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बोलिए मैं क्या बोला, ये दोनों में कॉमन लेना। अच्छा 2 इसमें भी है, इसमें भी ले सकते हैं 2। अब 2 में दो चीजें हैं, 2 पावर 1 है, 2 पावर 2 है। अपन क्या करना है, HCF में लीस्ट पावर वाला लेना, लीस्ट पावर वाला। 2 पावर 2 भी है, 2 पावर 1 भी है, हमको चलेंगे 2 पावर 1 कॉमन ले, 2 पावर 1 लीस्ट लेना है इसमें। और कॉमन देखो, अच्छा 3 भी कॉमन है ना, कॉमन यानी दोनों में रहना। और लीस्ट लेना, 3 पावर 1 है, 3 पावर 2 है, तो लीस्ट पावर किसका है, 3 पावर 1। तो 2 3 6, तो HCF क्या आ गया, C। LCM में कॉमन रो सब लेना और ग्रेटेस्ट पावर लेना। ये 2 पावर 1 है, ये 2 पावर 2, तो ग्रेटेस्ट पावर वो तो क्या हो जाएगा, 2 पावर 2। वैसे ही 3 पावर 1, 3 पावर 2 पूरे लेना है, इसमें कॉमन रो या ना रो। और बड़ा पावर लेना, 3 पावर 2 लेंगे अपन इसमें, 3 पावर 2। तो 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 3 4 9 4 36। समझ गया ना भाई। तो ये हो गया हमारा HCF, ये हो गया LCM। और एक क्वेश्चन, ये भी छोटा क्वेश्चन लेके समझाता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 72 108, 72 108, 72 108। हम पहले क्या करेंगे, 72 को चेंज कर लो। 72 2 36 72, 2 18 36, 2 9 3 3 3 1। तो 72 कैसे लिख सकते बोलो हम, 2 पावर 1 2 3 इंटू 3 पावर 2। अब यहाँ पे आ जाओ, 108, 108 कैसे लिखेंगे बोलो। अगर आप 2 से ले लो, 254, 227, 3 9, 3 3, 3 1। तो ये हो गया 108 इक्वल्स टू 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 3। अब बोलिए सबसे पहले HCF लिख देंगे। HCF क्या बोले भाई, कॉमन लेना, दोनों में 2 है, लेकिन छोटा पावर वाला लेना। 2 स्क्वायर, 2 पावर 3 बड़ा है, 2 स्क्वायर छोटा। वैसे 3 स्क्वायर और 3 क्यूब में कॉमन कहेंगे, 3 स्क्वायर आएगा ना छोटे वाला। 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 9 4 36। वैसे अब LCM ले लो। LCM क्या करना, बड़े पावर्स वाला लेना, पूरे लेना। 2 क्यूब है, 2 स्क्वायर तो 2 क्यूब, 3 स्क्वायर है और 3 क्यूब तो 3 क्यूब। तो क्या होगा बोलिए, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27। इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा देखिए, हाँ 8 7 56 का 6 कैरी 4, 16 + 5 21।
टू 16, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम और एक दो क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या है, 12 है ना, 12 है, 15 है और 21 है। चलिए चेंजेस कर लेंगे, पहले 12 को प्राइम फैक्टर्स में चेंज कर लो, 2 6 2 3 3 1, तो 12 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1। वैसे ही देखिए आप लोग, 15 है, 2 सॉरी 2 से नहीं आता ना, 3 5 15 खत्म, 5 1, तो 15 इक्वल्स टू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। नेक्स्ट वन क्या है, 21, 3 7 7 1, 21 इक्वल्स टू 3 पावर 1 इंटू 7 पावर 1। बोलिए कॉमन फैक्टर्स में क्या देखना, सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो 2 ने लेना, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है ना, 2 ने ले सकते, और 5 नहीं ले सकते, इसमें है 5 लेकिन इसमें नहीं है, 7 नहीं ले सकते। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सिर्फ वो नंबर लेना, कॉमन का मतलब क्या है, पूरे में कॉमन है ना, सिर्फ 3 है कॉमन, 3 पावर 1 3 पावर, और 3 का लीस्ट पावर लेना, लेकिन है 3 पावर 1, इतना इससे बड़ा तो है ही नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 3। अब उसके बाद क्या है, एलसीएम। एलसीएम में क्या लेंगे हम, पूरे लेंगे, 2 इसमें रहो या ना रहो, 2 पावर सबसे बड़ा 2 पावर 2, वैसे ही 3 है ना, 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 पावर 1 ही है, वैसे ही 5 भी ले लेंगे, 5 पावर 1 इंटू 7 पावर 1, कहेंगे 2 स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 5 60। फिर एक बार देखो, 2 स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 5 60 इंटू 7, 7 6 42, 420। अब देखिए ये क्वेश्चन एक अलग टाइप का है, ये देखिए 17 23 29, ये प्राइम नंबर सही है ना, इसके कॉमन फैक्टर्स रहते ही नहीं, तो उस वजह से हम क्या करेंगे, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 समझेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1, जब प्राइम फैक्टर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहता है 1। अलबत्ता एलसीएम में क्या करेंगे हम, एलसीएम में जो है पूरे ले लेंगे हम, एलसीएम, एलसीएम में क्या लेंगे अपन, 17 भी लेंगे, 23 भी लेंगे, 29, समझे ना भाई। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, 17 किसी से डिवाइड ना होता, 23 भी 1 से हटके किसी से डिवाइड ना होता, 29 पे, तो 1 एंड इटसेल्फ इसको प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स का है ना, प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या आ जाएगा 1। एलसीएम तो तीनों को मल्टीप्लाई करना, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, इसका नंबर 11339 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके डाला मैं पहले से क्योंकि टाइम बच जाता। अब इधर आ जाइए आप, नेक्स्ट वन 306। अब 306 को चेंज करेंगे अपन, 3 से आता ना, 3 1 3 0 3 2, फिर 3 से करिए, 3 3 9, 3 3 4, फिर 2 17 17 1, तो बोलिए 306 का कर सकते हैं अपन, 306 इक्वल्स टू 3 पावर 2 इंटू 2 पावर 1 इंटू 17 पावर 1। वैसे ये ले लीजिए 657, 3 से आता ना, 3 2 6, 3 1 3 4 5, 3 9 3 9 27, फिर 3 ले लो, 3 7 3 3। ये 73 जो है ना, ये प्राइम नंबर देखो किसी से नहीं आता, ये 73 प्राइम नंबर है, तो ये क्या आएंगे बोलो, 657 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इंटू 73 पावर 1 इन, बस, ठीक है। अब बोलिए आप लोग, एचसीएफ क्या था, दोनों का कॉमन देखना, दोनों में कॉमन क्या है बोलो, सिर्फ 3 है, एचसीएफ कॉमन दोनों में 3 है, और 3 का छोटा पावर लेना, छोटा पावर तो ये भी 3 स्क्वायर है, ये भी 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो एचसीएफ में सिर्फ क्या करेंगे हम, कॉमन फैक्टर लेंगे, इसमें भी रहना इसमें भी रहना, और सबसे छोटा पावर इसमें भी 3 स्क्वायर है, 30 आ गया। लेकिन एलसीएम क्या करेंगे हम, एलसीएम जो है पूरे नंबर्स लेंगे और बड़े फैक्टर्स लेंगे, बड़े पावर्स, 3 स्क्वायर ही जाएगा ना, 3 स्क्वायर वो तो 9 लिख डालो, मैं 2 लिख डालो, वैसे 17 भी है इंटू 73, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर लिया पहले से, इसका नंबर है 22338, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चंस, इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, फाइंड द एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। यूक्लिड्स एल्गोरिथम जो है ना, इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में समझेंगे इंशाल्लाह, फिलहाल खाली मेथड बता रहा हूँ मैं, हाउ टू फाइंड एलसीएम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है, पहले छोटा क्वेश्चन देखेंगे, किसका मान करना है 60 और 100। सबसे पहले क्या करना है, इसमें से जो बड़ा नंबर है साइड में कर लेंगे इसको, 100, इसको डिवाइड करना 60 से, इसको डिवाइड करना, देखो 60 1 ही होता ना, 2 सा बढ़ जाता, 60 1 60, क्या बचा बोलिए 40,
अब फिर ये 40 से फिर डिवाइड करना, को से ये नंबर को डिवाइड करना, 40 से फिर डिवाइड करना, को से ये छोटे नंबर को, 40 से किसको डिवाइड करेंगे, 60 से को। फिर बोलिए 40 1 सा 40 होता ना, क्या बचा बोलिए, 40 1 सा 40, 20 बचा। फिर ये 20 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना, ऐसा ऐसा आते जाना। अब ये 20 को किससे डिवाइड करेंगे, फिर 20 से 40 को डिवाइड करेंगे, 40, ठीक है। 22 ज़ा 40, 22 ज़ा 40। तो लास्ट में जो नंबर बच रहा ये रहता है, सॉरी 22 ज़ा 40, जीरो हो गया ना। अब ये जो लास्ट में जो नंबर बचता हमारे पास, ये रहता है इसका HCF। अब बोलिए इसको सेम यहाँ पे लिखेंगे हम। सबसे पहले बड़े नंबर को चेंज करें, कैसा लिखना हो, 100 इक्वल्स टू 60 इंटू 1, 60 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना था यहाँ पे 40। कैसा लिखना और से, 100 इक्वल्स टू 60 इंटू 1, ये दो मल्टीप्लाई होंगे, प्लस रिमाइंडर 60 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, ये है एल्गोरिथम यूक्लिड्स, 60 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर। हो गया ना अभी। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ जाओ, ये 60 ले लो, फिर 60 इक्वल्स टू, कैसे लिखना अभी बताने में, ये दो मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करना, ये दो मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करना। बोलो कैसे लिखेंगे, 40 इंटू 1, 40 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 20 प्लस रिमाइंडर, 60 इक्वल्स टू 40 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, 40 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर। अब फिर यहाँ पे 60 भी होगा ना, अब यहाँ 40 आ जाइए। पहले क्या करें अपन, 100 को 40 में 60 में चेंज करें, फिर ये 60 चेंज होता, फिर ये 40 चेंज होता। बोले कैसा अभी बताया ना, 40 को ये दो प्लस रिमाइंडर, तो 20 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर जीरो आते छोड़ा ला खत्म। देयरफॉर ये जो नंबर बचा है यहाँ पे, ये रहेगा ऐसे HCF। तो HCF इक्वल्स टू क्या आएंगे बोलिए, 20। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या करना है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना। कैसा, सीधा ये 1 से आता है 196, क्या ही ले लो, क्या होगा 12 माइनस 6 6, यहाँ पे 7 बचा, तो यहाँ पे क्या आएगा 17 माइनस 9 8, 2 माइनस 1 1, ये नंबर उतार लो 2 0। अभी डिवाइड नहीं वाला सर, जब तक जो है रिमाइंडर से छोटा नहीं हुआ अभी डिवाइड नहीं वाला सर, फिर से डिवाइड करो। अब कैसे जाएंगे देखिए अभी, 190 है ना, और से देखिए 191 क्या गया 86 ना, यहाँ तक तो नहीं आता ना, यहाँ तक देख लीजिए आप। तो सीधा किसे कहेंगे देखिए 196 इंटू, हाँ 9 से देखिए, 9 6 54 का 4 कैरी 5 81 86 का 6, 86 का 6 कैरी 6, क्या है 9 8 9 9 6 54 का 4 कैरी 5 86 का 6 कैरी 8, 9 1 9 प्लस 17, तो क्या गया बोलिए 9 से देख लेंगे सीधा, 9 1764, फिर से माइनस कर दीजिए, क्या आएगा देखिए, ये कहेंगे 6 है ना, सॉरी 8 8 ना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बचा 559 0, 9 196 इंटू 5 देखिए क्या आता, 30 का 0 कैरी 8 48 5 5 9, ये डायरेक्ट 5 सा चलेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा सीधा 21 में रिमाइंडर 0 आ गया 980, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो अपन क्या कर सकते हैं बोलो, 38220 इक्वल्स टू 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर 0। तो बस यही रहेगा इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या रहेगा 196, 196। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए आप लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, इसके समझने के लिए थोड़ी बात ये समझना। सपोज अपने पास कोई फ्रैक्शन है p/q, हम क्या करना, q को फैक्टराइज करना, प्राइम फैक्टर्स में चेंज करना। अगर प्राइम फैक्टर्स में ऐसे टाइप में समझो 2 पावर m इंटू 5 पावर m, इसका मतलब क्या है, प्राइम फैक्टर्स के बाद जो फैक्टर्स आते हैं सिर्फ 2 और 5 में आना, सिर्फ 2 और 5 में, खाली 2 में आए तो भी चल जाता, खाली 5 में भी आए तो चल जाता, और 2 और 5 भी आए तो चल जाता, इससे हटके दूसरे नहीं आना, इससे हटके कोई फ्रैक्शन है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पहचानते, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स बना लेना। प्राइम फैक्टर्स में डिनोमिनेटर में खाली 2 आ गया या 2 के मल्टीपल्स आए, या डिनोमिनेटर में 5 आया या 5 के मल्टीपल्स आए, या 2 के 2 आए 2 के मल्टीपल्स और 5 के मल्टीपल्स, जब हम बोलेंगे इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल, याद रखना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर m इंटू 5। डेफिनेशन ने लिखा है, मैं खाली कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। वैसे ही सपोज देखो 2 और 5 से हटके कोई दूसरी चीज आगे समझो, यानी ऐसे फॉर्म में नहीं आ रहा समझो,
P है ना, Q इज नॉट इक्वल्स टू 2 पावर m इंटू 5, यानी 2 और 5 से हटके डिनोमिनेटर में कुछ और आ गया, समझो डिनोमिनेटर में कुछ और आ गया, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये एंड ही नहीं होता। अब जैसा ऊपर बताए थे ना, अब ये ऊपर कोई नंबर है जैसा 10/4 का ऐसा है ना, तो ये क्या आता है 2.25 समथिंग आता है ना, जो भी है 4 to 8 ना 2.5 ऐसा, तो पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाके रिमाइंडर जीरो आता, टर्मिनेट आता, जैसा 1.125 3.25, ये आगे जाके जीरो बन जाता रिमाइंडर, है ना। टर्मिनेट यानी आगे जाके रुक जाता, रिमाइंडर जीरो आता। अब नॉन टर्मिनेटिंग कब होता, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 से हटके कोई दूसरा नंबर आ गया, 2 और 5 से हटके कोई दूसरा नंबर आ गया, जैसा 1/7 आ गया, कोई भी नीचे नंबर आ गया अदर देन 2 and 5, या 2 और 5 के साथ भी कोई दूसरा नंबर आ गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलते, रुकता ही नहीं, कितना भी डिवाइड करते जाओ, जैसा आप 10 को डिवाइड कर रहे 7 से, अब ये रुकता ही नहीं, 10 को 7 से डिवाइड करते हो, 7 1 7, फिर 3.0, 7 4 28, फिर 207 है ना, 2 14, फिर 60, ऐसा चलते जाता है ना। अलबत्ता ये रिपीट होता है, रिपीट कैसे होता है जैसा अभी बताता हूँ है ना, ये एक हो गया एग्जाम्पल। अब डिनोमिनेटर में 2 और 5 के हटके कुछ और नंबर्स आ गए, तो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी एंड ही नहीं होता, कितना भी डिवाइड कर लो वो आगे जाते जाता, लेकिन रिपीटिंग होता, रिपीटिंग कैसा, जैसा 1.67 67 67, कहीं ना कहीं 2 नंबर्स या 3 नंबर्स ऐसा रिपीट होते थे, रिपीट होते, जैसा 67 रिपीट हो रहा, तो 1.67 बार डाल सकते उसको, जो रिपीट हो रहा उसके लिए ऊपर बार। तो अगर डिनोमिनेटर में अदर देन दिस नंबर्स है ना, या तो इसके साथ भी कुछ और नंबर आ गया, 3 या 7 या 9 या कोई भी 11 कोई दूसरे नंबर्स आ गए, जब क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा मतलब क्या है, एंडिंग नहीं हो रहा, कितना भी डिवाइड आप डिवाइड करते जाओ आते जाता हो नंबर। रिपीटिंग क्यों बोल रहे हैं, ये रिपीट हो जाते हैं, जैसा 2 नंबर से हो, 3 नंबर्स भी रिपीट होते हैं, 1.125 125 125 125, एक भी 125 रिपीट हो रहा, तो 1.125 बार डाल सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फैक्टर्स, है ना। कैसा पहचानेंगे हम, फैक्टराइज कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स में चेंज कर देंगे क्यू को, सिर्फ 2 आ रहा 5 आ रहा और 2 और 5 मिला के आ रहा तो टर्मिनेटिंग, अगर 2 5 से हटके दूसरा आ रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस पे थोड़े हम क्वेश्चंस करेंगे, ये कॉन्सेप्ट अच्छा समझ जाइए, एक दो बार देख लीजिए इसको, अब क्वेश्चंस पे जाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या दे रहा, विदाउट परफॉर्मिंग actual division state whether following are terminating decimals or non-terminating repeating decimals। कैसा पहचानना, हम पहले तो देखना कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, अगर नंबर बड़ा है ना इसको सिर्फ फैक्टराइज कर लेंगे अपन, अगर 13 आ गया तो कैंसिल होता है, इसको सीधा डिवाइड कर लो भाई, छोटे नंबर्स में चेंज करना, 1 3 1 2 5, सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लो इसको, कैसे आएंगे बोलिए, 5 5 6 30, वो बचा 5 2 10, 2 बचाना 5 5, ये 5 के टेबल में चले आता ना, 5 125 होता, फिर 5 पावर 5 25, फिर 5 5 स्क्वेयर ना 5 5, तो कितना आ रहा, 1 2 3 4 5, तो इसको लिख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे थोड़ा एक मिनट, तो इधर ये कैसे लिख सकते हैं बोलिए, अब Q है अपने पास 3125, तो Q इक्वल्स टू क्या गया बोलिए, 5 पावर 5, 1 2 3 4 5, मैं क्या बोला भाई, Q अगर कौन से फॉर्म में रहना, या तो डिनोमिनेटर में 2 रहना, या 2 के फैक्टर्स, या 5 रहना, या 5 के फैक्टर्स, या 2 और 5 दोनों के फैक्टर्स, तो ये डिनोमिनेटर में 5 का फैक्टर आ गया ना, तो 5 ही आ गया तो चल जाता, तो Q इज ऑफ द फॉर्म है ना 2 पावर m इंटू 5 पावर m, Q इज ऑफ द फॉर्म, Q इज ऑफ द फॉर्म, तो ऐसे फॉर्म में रहना, तो सिर्फ 5 है डिनोमिनेटर में, सो से क्या लिखेंगे, इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या लिखेंगे, इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। वैसे अब नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन क्या हम लोग 11 डिवाइडेड बाई, ये तो आसान है ना, 12 क्या होता, 3 इंटू 4, 4 यानी 2 स्क्वेयर, तो क्यू ऐसे फॉर्म में रहा, देखिए 3 इंटू 2 स्क्वेयर, तो यहाँ पे 3 आ जाना, मैं क्या बोला, सिर्फ 2 रहना डिनोमिनेटर में, या तो 5 रहना, अब ये 3 आ जा रहा, तो क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर m इंटू 5 पावर, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, इसको क्या बोलेंगे अपन, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्यों नॉन टर्मिनेटिंग, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 से हटके दूसरे नंबर्स आ गए, जैसे यहाँ पे 3 आ गया, सो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीटिंग तो होता कैसा भी, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। अब वैसे यहाँ पे देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 64/455, पहले 455 को चेंज करके देख लो, 455 5 से आता ना,
5 9s 45, 5 1s, मेरे ख्याल से 17 के टेबल में आता, 17 से आता, देखिए आप 17 से देखते हैं 23, अच्छा देखिए 17 185 19 है, 17 से जा रहा ना, ये देखिए 19 से जाता क्या, 19 इंटू नहीं, तो एक मिनट, हाँ क्या हो रहा, 4 9 51 है ना, 91, 91 किससे आता, देखिए 7 से जाता, देखिए 7 2 7 1 7 8 9 2 बजा ना, 7 3 21, तो क्या कर सकते हैं 455 इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 70, 5 इंटू किससे गया बोलिए, 7 से गया ना, 7 1 7 7 7, अब 17 तो किसी में नहीं आता, तो क्या है भाई, ऐसे फॉर्म में नहीं है ना, q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर m इंटू 5 पावर, यानी सिर्फ 2 और 5 रहना था, यहाँ पे 7 भी आ गया, 17 भी आ गया, इसलिए क्या बोलेंगे, सेम यही आंसर है इसका, यहाँ पे आंसर दीजिए आप लोग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब ये खाली, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन खाली देखते समझ में आता, 7 क्यूब आ रहा, और 2 और 5 सिर्फ 2 रहते तो टर्मिनेटिंग होता था, लेकिन 5 भी आ गया ना, इस वजह से क्या लिखना, q इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 क्यूब, दैट इज q इज नॉट ऑफ द फॉर्म, q is not of the form 2 power m into 5 power m. Therefore, it is क्या लिखेंगे, non terminating repeating decimal, नहीं तो recurring भी लिख सकते, recurring decimal। वैसे यहाँ पे आ जाइए, अब देखो कैंसिल हो तो कैंसिल कर लेना पहले, ये कैंसिल होता ना 9/15, इसको लिख सकते 3 3 3 5, अगर कैंसिलेशन हुए तो कैंसिल कर लो, अब डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 आ रहा ना भाई, क्या वाला 2 आया या 5 आया या 2 मिला के, तो रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये कैसे फॉर्म में आ गया, q इक्वल्स टू 3/5, सॉरी q के आपके पास 5 है, तो q यानी डिनोमिनेटर, तो q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर, तो 5 आ गया ना, इस से 5 बोला सा, देयरफॉर क्या बोलेंगे इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब लास्ट वन देखिए आप लोग, है ना, इसको चेंज करिए आप, 3 3 3 6 10, अच्छा 343, किससे ज़्यादा देखिए आप लोग, ये है ना, टेबल में देखते जाइए आप, क्या है 7 से ज़्यादा, क्या देखिए 7, वो तो 63, 7 से ज़्यादा ना, 7 किससे गया, 7 4 28, कितना बचा 63, 7 9 सा, फिर 7 7 सा, फिर 7 1 सा, तो 343 इक्वल्स टू 7 क्यूब, तो क्या आ रहा भाई, q की वैल्यू आ रही 7 क्यूब, तो q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर m इंटू 5 पावर m, ऐसे फॉर्म में नहीं आ रहा ना, इस वजह से क्या लिखेंगे, इट इज ए रिपीट, है ना, क्या है, नॉ टर्मिनेटिंग, है ना, अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, क्या लिखेंगे यहाँ पे डालना आप लोग, ऐसा आंसर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये क्वेश्चंस हो गए हमारे, ऐसे और क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म्स, डेसिमल फॉर्म्स पे लिखना है, आई क्या है, विच आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। एक क्वेश्चन देखिए इसमें, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन 3/8, इसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखो, बोल रहा हूँ 3/8 को बोल सकते हैं ना आप लोग, 3 क्यूब होता है 8, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 2 क्यूब। अब नीचे अपन क्या करना, जितना 2 है उतना 5 ला लेना, 2 क्यूब है ना, नीचे 5 क्यूब बना लो, 2 क्यूब है नीचे क्या करना, 5 क्यूब बना लेना, तो नीचे 5 क्यूब ला ले तो क्या होता है, 2 5 10 हुआ था, तो डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है, आसानी से डिवाइड हुआ था, तो नीचे क्या लाना है अपने को, 2 5 10 करना हो तो 5 का पावर 3 है ना, इसलिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई किससे बोलो 5 क्यूब, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 3 डिवाइड बाई 2 क्यूब पहले से था, मल्टीप्लाइंग बाई 5 क्यूब, डिवाइडिंग बाई 5 क्यूब, ये क्या होता है देखिए 3 इंटू 5 क्यूब हो तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, डिवाइड बाई 2 5 ज़ा 10, 10 क्यूब हो गया ये, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब 3 5 ज़ा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 का 7, 3 1 ज़ा 3 बाई 10 क्यूब क्या होगा 1000। अब कैसे लेंगे, अगर सपोज नीचे 10 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो पॉइंट क्या था, जीरो है ना, यहाँ पे आता पॉइंट, एक के बाद 37.5, इधर से देखना यूनिट प्लेस से, एक के बाद, अगर 100 से डिवाइड कर तो 2 के बाद पॉइंट आता, अब 1000 से डिवाइड कर तो पॉइंट क्या आएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो ये हो जाएगा क्या आएंगे बोलो 0.375, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था 2 क्यूब था, है ना, अभी देखे ना अपन 2 या 5 तो टर्मिनेटिंग था, ये 3 पे जाकर रुक गया, इसके आगे जीरो नहीं आता, कुछ भी नहीं दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे,
टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे अभी पढ़े ना अपन 2 या 5 या 2 मिला के तो कैसे भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होता। सेकेंड क्वेश्चन और एक देख लो इसमें 229/400। अब कैसे करेंगे सर 229/400 है ना भाई, इसको थोड़ा चेंज कर लो, आसान है, प्राइम फैक्टर से या तो कर लो आप। अगर प्राइम फैक्टर्स का तो क्या करेंगे आप 400 वो तो 2 से लो आप, तो 200, फिर 2 से लो, फिर 100, फिर 2 से ले लो 50, फिर 225 5 5, तो कैसे आएंगे बोलो 1 2 3 4, 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 2, 5 पावर 2। अब मैं अभी बताया ना यहाँ पे 2 का जो पावर है 5 का पावर भी वही रहना, नीचे 2 का जो पावर है 5 का पावर भी वही रहना, तो 5 स्क्वायर तो 2 कम है 5, 2 पावर 4 है ना, 5 पावर 4 होना तो उसको 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो 5 स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। कैसे करेंगे 229/2 पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर, किससे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाइंग बाई 5 स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 5 स्क्वायर। क्यों करें मल्टीप्लाई, अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते, अभी समझाता हूँ। 229 इंटू 5 स्क्वायर क्या होता है 25 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर 5 पावर 4, तो इसको ऐसा सकते हैं अपन 2 इंटू 5 होल पावर 4। अब क्या करना है, ये 225 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेना, देखिए 25 9 जा 225 होता है, 225 का 5 कैरी 22, 25 2 जा 50 60 70 82, 82 कितना आएगा 25 2 जा 50, 50 प्लस 20 70, 72, 72 का 2 कैरी 7, फिर 25 2 जा 50, 50 प्लस 7 57, फिर एक बार देख लेंगे अपन हम 25 5 9 जा 6, 225 का 5 कैरी 22, 25 2 जा 50 60 70, 72 का 2, 72 का 2 कैरी 7। अब बोलिए 55 है ना, 25 2 जा 50, 50 प्लस 7 57, 5 2 जा 10, ये हो गया 10 पावर 4, तो ये हो गया 5725/1000। अब क्या आएंगे बोलिए 1000 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 4 आएंगे ना 4 जीरो से, तो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट आएंगे 0.572 है ना, ये भी टर्मिनेटिंग हो रहा है ना, आगे जीरो हो जा रहा, आगे कहीं में जा रहा, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक दो क्वेश्चन ऐसे और ट्राई करिए आप लोग है ना, और एक क्वेश्चन कराएंगे अभी ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2/11, तो 11 को 2 और 5 में चेंज नहीं कर सकते ना, सीधा सीधा 2 को डिवाइड कर लो 11 से, बोलिए नया था ना 0.0, 11 1 जा 11, कितना बच रहा 9, पॉइंट है ना 0 ले सकते, 11 8 जा 88, कितना बचा 20, 11 1 जा 11, क्या बचा 90, फिर 11 8 जा 88, क्या बचा 20, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। अभी आते आता ना भाई इसको ऐसा लिखेंगे है ना, इक्वल्स टू 0.181818 है ना, इसको थोड़ा सा नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, यानी आगे आगे रुकता नहीं, रुक रहा तो बोलेंगे टर्मिनेटिंग, नहीं रुक रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसको पूरा लिखने की वजह ऐसा भी लिख सकते हैं 0.18 जो रिपीट हुआ उसके ऊपर बार लगा, 0.181818 आ रहा ना, तो 0.18 को बार लगा। ये क्लास भाई यहाँ पे ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिवीज़न एल्गोरिथम है ना, यूक्लिड्स मेथड्स, उस पर थोड़े क्वेश्चंस है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं इंशाल्लाह, अपना ये चैप्टर रहता, तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह इसकी लास्ट कर देंगे इंशाल्लाह। ना आप लोगों से फ़ायदा हो रहा, समझ में आ रहा, देखो भाई आप लोग से गुजारिश है एक एक क्वेश्चन के टाइम पे पॉज करना, वो क्वेश्चन को समझना, फिर उसको प्रैक्टिस करना, कोई चीज़ समझ में आए तो फिर उसको फिर से देखना और सेल्फ प्रैक्टिस करना, एक बार अच्छा गौर से देखिए समझे, उसको रोक दिए पॉज कर दिए, फिर सेल्फ प्रैक्टिस करना पेन नोटबुक लेके, वैसा करने से आपको आएंगे, खाली देखने से नहीं आएगा। और पार्ट वाइज आना, एक पार्ट छोड़ के आप दूसरे पार्ट में चले जाएंगे तो समझने में मुश्किल हो जाएगा, पार्ट वाइज आना, हर चैप्टर को पहले फर्स्ट पार्ट फिर सेकेंड पार्ट, तो पार्ट वाइज आना, रफ बुक और पेन लेके प्रैक्टिस करना, नहीं आ रहा तो फिर देखते जाना, तो इंशाल्लाह ऐसा अगर प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तो बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई, जिसको समझ में आ रहा वो लोग से गुजारिश है आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लिंक करिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करिए।